हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और द हिंदू एडिटोरियल मैं कवर कर रहा हूँ। ये वीडियो फिर द हिंदू एडिटोरियल से है। और आज का जो करंट टॉपिक है ड्रिल्स है। चाइना ड्रिल्स सिम्युलेटिंग अटैक ताइवान सेज। यानी चाइना पिछले कुछ दिनों से ताइवान के कुछ शहरों के आसपास या ताइवान के इर्द गिर्द अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज कर रहा है। और उसके बाद ताइवान का क्या इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे। अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले आई थिंक बुधवार को नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान में, बुधवार में। तो उन्होंने क्या कहा था, क्या रिएक्ट है उसके बाद चाइना का या ताइवान का, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज डिस्कस करेंगे, इससे जो भी वोकेब बनेगी वो डिस्कस करेंगे। चूँकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट में चल रहा है, तो उस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने पहली स्लाइड को। हमारी पहली स्लाइड है चाइना ड्रिल्स। चाइना ड्रिल्स मतलब होता है अभ्यास करना। चाइना ड्रिल्स, चीन अभ्यास कर रहा है सिम्युलेटिंग अटैक। सिम्युलेट मतलब होता है नकली, झूठा या जाली टाइप का, उसे सिम्युलेट कहते हैं। सिम्युलेटिंग अटैक सेज ताइवान। ताइवान ने कहा है चीन जाली हमले का अभ्यास कर रहा है। ऐसा जो है ताइवान ने ये बात कही है। और आगे हम देखते हैं तो ताइवानीज F-5 फाइटर जेट्स, यानी ताइवान के F-5 फाइटर जेट्स को देखा गया है आफ्टर टेकिंग ऑफ, उड़ते हुए चिहांग एयरबेस से इन ताइतुंग में, ताइवान में। यानी ताइवान में ताइवानीज F-5 फाइटर जेट आर सीन, मतलब ताइवान के 5 फाइटर जेट्स देखे गए आफ्टर टेकिंग ऑफ, उड़ते हुए या उड़ान भरते हुए चिहांग एयरबेस से इन ताइतुंग में, ताइवान। यानी ताइवान के ताइतुंग में चिहांग एयरबेस से ताइवान के F-5 फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए देखा गया है। कब देखा गया है? 6 अगस्त 2022 को, 2022 को देखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हम पहले कवर कर लेते हैं, जिससे कि ये वाला जो आर्टिकल है इजीली आपको समझ में आ जाए और चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। और इम्पोर्टेंट्स जो भी वोकेब थी वो मैंने कवर कर ली है। जैसे पहली वोकेब है अपीयर मतलब होता है टू कम इनटू अ व्यू, मतलब दिखाई देना, दिखना एकदम से, उसे अपीयर कहते हैं। अगर हम सेंटेंस में इसे यूज़ करते हैं, अ पुलिस कार अपीयर जस्ट एज आई रैन ए रेड लाइट। और सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेक आउट कह सकते हो तुम, कम आउट, अराइव, इसका मतलब अपीयर से है, ये सिनोनिम्स हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिमुलेट होता है टू प्रेजेंट ए फॉल्स अपीयरेंस। आपने पहली स्लाइड में देखा होगा सिमुलेट अटैक ताइवान सेज, तो ये वही सिमुलेट है। उसका मतलब टू प्रेजेंट मतलब दिखाना, फॉल्स अपीयरेंस गलत तरीके से या झूठा। सेंटेंस में यूज़ करते हैं चाइना सिमुलेट हिज एवरी स्पीच इन मीडिया। चाइना अपनी हर स्पीच को मीडिया में हवाई करके ही दिखाता है। सिनोनिम्स में बात करें तो फेक कह सकते हैं, प्ले एक्ट बोल सकते हैं, या इम्पर्सोनेट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास सराउंडिंग। ये एक एडजेक्टिव होता है। सराउंडिंग एज पर एम्बेरसिंग और इन सर्किल। सराउंडिंग मतलब होता है कोई एरिया जिसके चारों तरफ या इर्द गिर्द को सराउंडिंग बोलते हैं। और अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो फेंसिंग, बाउंडिंग, सरकम जासेंट भी हम कह सकते हैं। और चौथा वर्ड है अपने पास कैपेबिलिटी। एक तरह का एडजेक्टिव है। इसे हम द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, कोई ऐसा कार्य है जिसकी तुम करने की क्षमता रखते हो, उसे कैपेबिलिटी कहते हैं। आई ट्राई टू फिक्स द टेलीविज़न, इट वॉज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। और सिनोनिम्स की बात करते हैं एबिलिटी, पोटेंशियल, इफिशियंसी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं कैपेबिलिटी के। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पांचवा डेडिकेटेड। ये एक एडजेक्टिव होता है। डिस्कवर्ड समथिंग आइडेंटिफाइड, उसे हम डेडिकेटेड कह सकते हैं, या डिटेक्टेड कह सकते हैं। प्रोनाउंसिएट गलत हो गया मुझसे। डिटेक्टेड मतलब होता है डिस्कवर्ड, डिटेक्ट मतलब खोज कर लेना, पकड़ लेना एकदम से, या पहचान कर लेना। आइडेंटिफाई भी तुम कह सकते हैं। डिटेक्टेड, डिस्कवर्ड, समथिंग आइडेंटिफाइड कह सकते हो। सिनोनिम्स में हम डग आउट कह सकते हैं, फाउंड कह सकते हैं, डिटरमाइंड भी हम कह सकते हैं। और हमें सेंटेंस में यूज़ करते हैं आई कैन डिटेक्ट जस्ट अ हिंट ऑफ लेमन इन द सोप। सिक्स वर्ड है अपने पास, छठवा वर्ड है अपने पास डिप्लॉयड मतलब होता है कहीं किसी जगह किसी चीज़ को सेट कर देना। अक्सर ये वाला वर्ड युद्ध क्षेत्र में या सेना इसे यूज़ करती है, अपनी जहाजी बेड़ों को डिप्लॉय कर देती है एक जगह,
यानी स्थापित कर देना, सेट कर देना। टू प्लेस अ पर्टिकुलर पोजीशन, किसी वस्तु को एक दूसरे पोजीशन पे एक जगह सेट कर देना। सिनोनिम्स की बात करते हैं हम इसकी, फिक्स के हो, सेट, लोकेट, प्लेस्ड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। द कमांडर डिप्लॉयड एडिशनल ट्रूप्स टू द रीजन दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी प्रैक्टिस्ड बाई मोस्ट पीपल, प्रैक्टिस्ड बाई मोस्ट पीपल। सिनोनिम्स की बात करते हैं कस्टमरी, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक, स्टैंडर्ड। और सेंटेंस में अगर हम इसे यूज़ करें, मोस्ट फूड टेस्ट बेटर व्हेन इट इज़ कुकड इन ए कन्वेंशनल ओवन। तो ये सारी वोकैब थी जो इसमें आपको देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वही मैंने आज की इतनी जो है वोकेबलरी इसमें थी नहीं, जो इंपॉर्टेंट थी वही मैंने कवर की हैं। फिर भी लगभग 30-40 वोकैब हैं जो हमें याद रखनी है, और अब ये टॉपिक तुम्हें बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ताइवान ने कहा चाइनाज मिलिट्री ड्रिल्स, चाइना की जो मिलिट्री ड्रिल्स है, अपीयर्स मतलब दिखती है, टू सिमुलेट एन अटैक मतलब नकली जैसी, एन अटैक ऑन द सेल्फ रूल्ड आइसलैंड, जो उसने अपने स्वशासित द्वीप पर किया वह हमें नकली जैसी दिखती है, ऐसा ताइवान कह रहा है। आफ्टर मल्टीपल चाइनीज वॉरशिप्स, कई चाइनीज़ जो चीनी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट क्रॉस पार कर चुके हैं मीडियन लाइन मतलब मध्य रेखा ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। ये स्ट्रेट मतलब होता है जल डमरू मध्य, इसे बोलते हैं। यानी कुछ चाइनीज़ जो एयरक्राफ्ट हैं वो क्या बोलते हैं, ताइवान के जल डमरू मध्य के मध्य में पहुंच चुके हैं। सिमुलेट का मतलब मैं बता चुका हूँ मैंने, फिर भी इसको यहाँ ऐड ऑन किया है। टू प्रेजेंट ए फॉल्स अपीयरेंस, इम्पर्सोनेट, प्ले एक्ट हम इसे कह सकते हैं। ये इसकी वोकेबलरी थी, मैंने यहीं पे इसे ऐड ऑन किया है जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। अब मैं अगर इसको पूरा एक वे में कहूँ आपको, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ताइवान का कहना है कि चीनी युद्धपोत जो हैं और विमान ताइवान जलडमरू मध्य रेखा को पार करने के बाद चीन के जो सैन्य अभ्यास स्वशासित देश पर हमले किए थे वो नकली प्रतीत होते हैं, ऐसा ताइवान कह रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चाइना ऑन सैटरडे शनिवार को कंटिन्यूड जारी रखा इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को चाइना ने शनिवार को जारी रखा। इन 6 रीजन सराउंडिंग ताइवान, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, सराउंडिंग मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ या चारों तरफ ताइवान, यानी शनिवार को चाइना ने जारी रखा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को ताइवान के चारों ओर। फॉर अ थर्ड डे, तीसरे दिन भी। विद द चाइनीज़ मिलिट्री सेइंग, चाइनीज़ मिलिट्री कहती है या कह रही है, इट वाज टेस्टिंग, यह एक टेस्टिंग है या परीक्षण है। इट्स लैंड, अपनी लैंड स्ट्राइक मतलब होता है, इट्स लैंड स्ट्राइक मतलब होता है जमीनी हमला एंड सी असॉल्ट कैपेबिलिटीज, और समुद्री हमला का यह एक परीक्षण है, ऐसा चाइनीज़ आर्मी कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने ज़मीनी हमला और समुद्री हमले का जो परीक्षण है उसे हम कर रहे हैं। और बात करते हैं असॉल्ट मतलब होता है हमला, इसका जो अग्रेशन भी कह सकते हो आप, अटैक, अटेम्प्ट, ब्लिच, रस और स्ट्राइक भी इसे आप कह सकते हैं। और कैपेबिलिटी की बात हम करते हैं तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, आई ट्राइड टू फिक्स द कंप्यूटर बट इट वाज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटी। एबिलिटी, पोटेंशियल, हम इसे सिनोनिम्स में रखते हैं, इसका सिनोनिम्स ये हैं एबिलिटी और पोटेंशियल या इफ़िशियंसी भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ताइवान ने कहा द ड्रिल यानी अभ्यास वर अ पॉसिबल सिमुलेट अटैक, ताइवान ने कहा कि अभ्यास द्वीप एक नकली हमला था ऑन द आइसलैंड, अपने द्वीप पर। मल्टीपल पीएलए का मतलब है ये पाकिस्तान पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसको पीएलए बोलते हैं। चाइना की जो आर्मी है उसे हम पीएलए बोलते हैं। उसके बाद क्राफ्ट वर डिटेक्टेड, पकड़े गए, मतलब उसकी जो आर्मी के जो ताइवान ने कहा है वर ड्रिल्स, जो इनकी जो ड्रिवल थी, जो एक्सरसाइज थी या ड्रिल था या अभ्यास था, सिमुलेटेड अटैक एक नकली हमले जैसा था, ऑन द आइसलैंड अपने ही द्वीप पर। पीएलए
मल्टीपल PLA यानी उसकी जो आर्मी है PLA क्राफ्ट वर डिटेक्टेड, उनके जो युद्ध वाहन थे वो पकड़ देखे गए थे या डिटेक्ट किया गया था उनको अराउंड ताइवान स्ट्रेट, ताइवान के जलडमरू मध्य के आसपास उन्हें डिटेक्ट किया गया था। सम हैव क्रॉस्ड, कुछ ने पार कर लिया था द मीडियन लाइन, उसकी मध्य रेखा को, किसकी, उनकी जो जलडमरू मध्य है उसकी रेखा को पार कर लिया था। द मिनिस्ट्री ऑफ नेशन डिफेंस, उनकी जो राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय है उन्होंने कहा है, सेड कहा है, एडिंग दैट इट हैड डिप्लॉयड नेवल वेसल्स, नेवल वेसल्स मतलब होता है समुद्री जहाज, समुद्री जहाज को एक्टिवेटेड लैंड बेस्ड मिसाइल्स, और लैंड बेस्ड मिसाइल को भी एक्टिवेटेड कर दिया गया है टू रेस्पॉन्स, उनकी जवाबदेही के लिए। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को ए रिकॉर्ड 68 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट देखे गए एंड 30 वॉरशिप्स युद्ध और 13 युद्ध वाहक भी जो है क्रॉस पार कर चुके हैं, किसको, मीडियन ऑफ द ताइवान स्टेट, ताइवान के वो जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं, ऐसा उनके रक्षा मंत्रालय ने कहा है। और अगर मैं इन सबको एक सेंटेंस में या एक ही लाइन में कहने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, जो चीन का सैन्य अभ्यास जो जारी रहेगा रविवार तक, मतलब आज तक चीन का सैन्य अभ्यास रविवार तक जारी रहेगा, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं यहाँ पे नहीं था। द ताइवान सेड, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है, नौसेना के जहाज़ों को और एक्टिव भूमिका आधारित मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। जवाब देने के लिए ताइवान ने शुक्रवार को रिपोर्ट इतने वॉरशिप्स को अपने एरिया में पार करते हुए उन्होंने डिटेक्ट किया था। बढ़ते हैं आगे। अमिड द टेंशंस, अमिड द टेंशंस, अमिड द टेंशंस, अमिड मतलब होता है बीच में, अमिड द टेंशंस तनाव के बीच में ताइवान मीडिया रिपोर्ट करती है ऑन सैटरडे, शनिवार को, टॉप मिलिट्री, एक मिलिट्री के टॉप अधिकारी, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, ओवरसीइंग देखे गए मिसाइल प्रोडक्शन डाइड, यानी जो शनिवार को तनाव के बीच मीडिया ने शनिवार को बताया कि एक उच्च लेवल के अधिकारी मिसाइल उत्पादन की देखरेख करते थे फ्रॉम ए हार्ट अटैक, उनकी वो डाइड हुए हैं हार्ट अटैक से। नाम उनका क्या है, उनका नाम है ओयांग ली हिंग 57, यानी उनकी एज 57 है, नाम उनका ओयांग ली हिंग है। डिप्यूटी टू द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय चुंगशान के डिप्टी अध्यक्ष जो मिसाइल निर्माण की निगरानी के प्रभारी थे, टेक 4 था, प्रभारी थे, सुपरवाइजिंग मतलब उसके देखरेख के सुपरवाइज़र थे या प्रभारी थे। मैन्युफैक्चरिंग द मिसाइल, जहाँ पे मिसाइल्स बनती थी या जहाँ पे मिसाइल का निर्माण होता था उसकी निगरानी के ये सुपरवाइज़र थे। रिपोर्ट्स कहती हैं ही फेल इल, वो बीमार थे एंड इट फाउंड इन द होटल, उन्हें एक होटल में वो मिले, होटल का नाम है पिंगटन, इन पिंगटन। एक रिलेटिव या रिश्तेदार बताते हैं द पुलिस को दैट ही हैड हिस्ट्री ऑफ क्रियोनिक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, उनका कोई रिश्तेदार पुलिस को बताता है कि उन्हें बहुत दिनों से या पिछले कुछ दिनों से, हिस्ट्री मतलब पुराना रोग होगा, ये कौन सा, क्रॉनिक आर्टरी डिजीज़ थी उन्हें, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। कौन थे ये, जहाँ पे मिसाइल बनती थी, 57 साल इनकी उम्र थी, वहाँ के ये सुपरवाइज़र या प्रभारी थे, इनकी निगरानी में ही वहाँ पे मिसाइलें बनती थी। किस होटल में मिले ये मिले थे पिंगटोंग होटल में, मृत मिले थे, 57 साल इनकी एज थी। तो बढ़ते हैं आगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और मैं कल मिलता हूँ फिर नई एडिटोरियल के साथ। और एक बार फिर से मैं आपको वोकेबलरी वाला दिखा देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ये इसकी वोकेब थी, अपीयर, सिमुलेट, सराउंडिंग, कैपेबिलिटी, डिटेक्टेड, डिप्लॉयड और कन्वेंशियल, ये इसके इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज थी, आपको ये नोट कर लेनी है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF ले लेना, PDF आपको मिल जाएगा। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। और किसी टॉपिक पे या करंट अफेयर्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी।
तो मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद।